एक नेताजी चुनाव लड़ रहे थे। चुनावों के मामले में वे जरा नए नए ही थे, भाषण वगैरह देना उन्हें ढंग से आता नहीं था। चुनावी दौरे के समय उनके मित्र ने उनसे कहा कि भाई ऐसे भी क्या शर्माते हो, अरे नेता होकर शर्म करते हो। वे बोले कि भाई मैं जरा इस क्षेत्र में नया नया हूं और भाषण देने की कला मुझे आती भी नहीं कि कैसे भाषण देना चाहिए। मित्र महोदय हंसे और बोले, अरे भाषण देना भी कोई कला है, बस बात में से बात निकालते जाओ, यही तो भाषण का राज। इसके बाद नेताजी ने मंच पर जो भाषण दिया वह इस प्रकार था, भाइयों और बहनों, ना तो मैं स्पीकर हूं ना ही लाउड स्पीकर। स्पीकर हमारे मोहल्ले के कल्लन मियां हुआ करते थे, जो कि आजकल कब्र में। उनकी कब्र पर 2 तरह के फूल चढ़ाए गए, गुलाब के और गेंदे के। और आप जानते ही होंगे कि गुलाब से ही गुलकंद बनता है, और गुलकंद ही सारी बीमारियों की जड़ है, और जड़ों में सबसे लंबी जड़ खरबूजे की होती है। और आपको पता ही होगा कि एक खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। रंग जर्मनी के प्रसिद्ध होते, और जर्मनी में ही हिटलर हुआ था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में कई शेर दिल मारे गए थे। 40 शेर का एक मन होता है, और मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मधुबाला की बहन का नाम था। मधुबाला वही जिसे दिल का दौरा पड़ा था। दिल एक मंदिर है, और इस मंदिर के सामने से कई प्राणी गुजरते, जिनमें कई कुत्ते भी होते, और आपको पता ही होगा कि कुत्ते की दुम हमेशा तिरछी होती। भाइयों और बहनों, जिस दिन कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी मैं फिर भाषण देने आऊंगा। एक सज्जन के पहले लड़के का नाम था अंतररंजन, दूसरे लड़के का नाम था संतरंजन, तीसरे लड़के का नाम था पंतरंजन। अब चौथा लड़का पैदा हुआ तो बड़ी समस्या खड़ी हुई कि क्या नाम रखना। मुझसे पूछने लगे, मैंने कहा दंतमंजन। एक पुलिस अफसर एक स्त्री से कह रहा था, देवी जी हम आपके साहस की प्रशंसा करते हैं, आपने चोर पर हमला किया, वह भी अंधेरे में, और उसकी ऐसी ठुकाई पिटाई की कि हड्डी पसली तोड़ डाली। उस महिला ने कहा, जी बात ऐसी है कि मुझे मालूम नहीं था कि वह चोर, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, मैंने तो समझा कि मेरा पति। डब्बू जी चंदूलाल से कह रहे थे, भाई तुम अपनी पत्नी से लड़ा मत करो, क्योंकि पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहियों के समान होते हैं। चंदूलाल ने कहा, ये बात तो ठीक है डब्बू जी, परंतु जब एक पहिया ट्रैक्टर का हो और दूसरा साइकिल का, तो बताओ गाड़ी कैसे चले। एक महिला की एक अंगुली एक्सीडेंट में कट गई, उसने 20,000 रुपए हर्जाने का दावा किया। जज ने कहा, 20,000 रुपया क्या कह रही हैं आप, बहुत ज्यादा होता है, एक उंगली के कट जाने का 20,000 रुपया। महिला बोली, यह अंगुली असाधारण थी, इसके ऊपर ही मैं अपने पति को नचाती थी। मुल्ला नसरुद्दीन चंदूलाल से पूछ रहा था, जो व्यक्ति गलती करके मान ले, क्षमा मांग ले, उसे आप क्या कहेंगे। चंदूलाल ने कहा, अक्लमंद, शरीफ, नैतिक और भला आदमी। नसरुद्दीन ने कहा, और जो गलती न करने पर भी उसे मान ले वह कौन है। चंदूलाल ने कहा, विवाहित पुरुष। डब्बू जी ने चंदूलाल से कहा कि भाई कल तुम जो अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहे थे तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। चंदूलाल ने कहा, तुम कैसे पहचाने कि वो मेरी पत्नी थी। डब्बू जी ने कहा, इसमें क्या, जिस अधिकार पूर्वक वो तुम्हें गालियां दे रही थी उससे साफ जाहिर था कि पत्नी के सिवा इतना अधिकार पूर्वक कौन गाली दे सकता है। और तुम जैसे पूंछ दबाए चले जा रहे थे कि मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं खांसा भी खकारा भी, मगर तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तुम यूं बच के निकल गए जैसे मैं हुई नहीं दुनिया में। तभी मैं समझ गया कि पत्नी के साथ जा रहे हो।
कोई जोड़ा उदास चला जा रहा, समझ लो कि पति पत्नी। अगर कोई पति पत्नी जैसे मालूम पड़ते हो, प्रसन्न दिखते हो, तो पति पत्नी जरूर होंगे, मगर पत्नी किसी और की और पति किसी और का। एक सिनेमा घर के गेट कीपर को दांत में दर्द हो रहा था। ख्याल रखना, सिनेमा घर का गेट कीपर था। वह दौड़ा हुआ डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, दांत में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कौन से दांत में? डॉक्टर ने पूछा। गेट कीपर ने कहा, नीचे की बालकनी में, सामने वाली लाइन में, दूसरे नंबर पर। एक आदमी ने अहमक अहमदाबादी से पूछा, इस खतरनाक मोड़ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है? अहमक अहमदाबादी ने कहा, लगातार 3 साल तक जब कोई दुर्घटना नहीं हुई तो इस जगह लगे साइन बोर्ड को म्युनिसिपल कमेटी ने निकाल लिया, क्योंकि बेकार साइन बोर्ड लगाने से क्या फायदा जब दुर्घटना होती ही नहीं। एक व्यक्ति ने अहमक अहमदाबादी से पूछा, यह रजत पदक आपको किस लिए मिला? अहमक अहमदाबादी ने कहा, गाना गाने के लिए। और उसने पूछा, और ये स्वर्ण पदक? तो अहमक अहमदाबादी ने कहा, गाना बंद करने के लिए। अहमक अहमदाबादी भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने भाषण में बड़े जोर से कहा कि यह बात सरासर गलत है कि मैंने अपना नया मकान भाषणों के दौरान फेंके गए ईंट पत्थरों से बनवाया है। अहमक अहमदाबादी की पत्नी उनसे कह रही थी, सुनते हो कि नहीं, घर में लड़की जवान हो गई, तुम्हें तनिक भी परवाह नहीं है इसकी? अहमक अहमदाबादी ने कहा, इसकी तुमसे ज्यादा चिंता मुझे है, पर ढंग का कोई लड़का भी तो मिले। जो भी मिलता है गधा ही मिलता है। पत्नी बोली, अगर मेरे पिताजी भी यही सोचते रहते तो आज तक मैं भी कुंवारी ही बैठी रहती। एक मित्र ने अहमक अहमदाबादी से पूछा, अगर आपको अकेले में शेर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अहमक अहमदाबादी ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मैं भला क्या करूंगा, जो कुछ करना होगा शेर ही करेगा। विदा के समय साले साहब ने 10वीं बार अहमक अहमदाबादी से कहा, जीजा जी रखिएगा, बड़े नाजों से पली, इससे कोई तकलीफ ना हो। बार बार यही बात सुनकर अहमक अहमदाबादी झुंझलाए हुए तो थे ही, गुस्से में कहा, अम्मा कह तो दिया कि ख्याल रखूंगा, जैसी तुम्हारी बहन वैसी मेरी। डॉक्टर ने अहमक अहमदाबादी से पूछा कि क्यों जी, तुमने अपनी पत्नी को दवा तो बराबर दी या नहीं? अहमक अहमदाबादी ने कहा, नहीं, अब तक मेरी समझ में यह नहीं आया कि एक गोली 3 बार कैसे दी जा सकती। सेठ चंदूलाल मारवाड़ी एक मनोवैज्ञानिक को मिलने गए, क्योंकि बहुत चिंता, बहुत संताप, बहुत विषाद में थे। मित्रों ने समझाया, परिवार वालों ने धक्के दिए, मगर जाते नहीं थे, टालते थे, क्योंकि फीस बहुत थी। यूं तो सेठ हैं, धन की कुछ कमी नहीं, मगर मारवाड़ी सेठ भी हो तो भिखारी से भी ज्यादा भिखारी होता है। आखिर एक मित्र थक गया, उसने कहा, पैसे मैं चुका दूंगा, फीस मेरे ऊपर रही। तो चंदूलाल जाने को राजी हुए। गए, मनोवैज्ञानिक ने बात शुरू की। पूछा, सेठ चंदूलाल, मनुष्य पर किस प्रकार के भावों का सबसे घातक प्रभाव पड़ता है? चंदूलाल ने कहा, बाजार के भावों का।
अभी नए नए योगासन निकले हैं, एक का नाम है चमचासन। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए, मुंह पर भोलापन और आंखों में मक्कारी लाइए, फिर क्रमशः भोलापन को दीनता में बदलिए और मक्कारी को चाटुकारिता में परिवर्तित कीजिए। अब टांगों को सीधा रखकर धीरे धीरे झुकते हुए नासिका को जमीन पर पहले से रखे हुए जूतों पर रगड़िए और गहरी गहरी श्वास लीजिए। कोहनियों को पेट से सटाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाइए। जब तक जूते हटा न लिए जाएं तब तक सीधे खड़े मत होइए। प्रारंभ में इस आसन में कठिनाई होती है और स्वाभिमान आड़े आता है, किंतु एक सप्ताह के निरंतर अभ्यास से स्वाभिमान का सत्यानाश हो जाएगा और साधक एक सुयोग्य चमचा बनकर आशातीत लाभ उठाएगा। चमचासन के लाभ: नहीं नौकरी मिल रही, बैठे हो बेकार, चमचासन की कृपा से हो जाए उद्धार। हो जाए उद्धार, उदासी दूर भगाओ, बिना परिश्रम इंक्रीमेंट प्रमोशन पाओ। फटी हुई तकदीर तुम्हारी सिल सकती है, चमचासन से मुफ्त नौकरी मिल सकती। पुराने आसन तो थे ही थे, नए और जुड़ते जा रहे हैं। दूसरा एक नया आसन अभी मैंने सुना है, क्लर्कासन। यह आसन कुर्सी पर और मेज की सहायता से होता है। सर्वप्रथम कुर्सी पर तन के बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए और मस्तिष्क में फाइलों की कल्पना करिए। दाहिनी काल्पनिक फाइलों को बाएं हाथ में उठाकर बाईं ओर रखने जैसी क्रिया कीजिए। पुनः दाहिने हाथ से बाईं फाइल को झटके के साथ दाहिनी ओर फेंकने का उपक्रम कीजिए। अब एक काल्पनिक सिगरेट को 2 अंगुलियों के बीच दबाकर श्वास अंदर खींचकर कुंभक कीजिए, अर्थात धुएं को भीतर रोकिए। फिर उसी धुआं मिश्रित श्वास का नासिका रंध्रों द्वारा रेचन कीजिए। संपूर्ण क्रिया को 5 बार दोहराइए। अंतिम बार रेचक क्रिया करते समय मुंह को गोल बनाकर, जैसे अंग्रेजी का ओ बोलते समय बनाया जाता है, झटके से सांस छोड़िए ताकि वायुमंडल में धुएं के वर्तुलाकार छल्ले तैरने लगे। अब दोनों हाथों को कुर्सी के हत्थों पर टिकाकर दोनों पैरों को सिकोड़कर उठाइए और आहिस्ता आहिस्ता मेज पर लंबे कर आराम फरमाइए। आप चाहें तो खर्राटे भी भर सकते। क्लर्कासन के लाभ: घर से दफ्तर को चलो, कर नाश्ता भरपेट, उल्टो पलटो फाइलें, सुलगाओ सिगरेट, सुलगाओ सिगरेट इत्र का फाहा सूंघो, पांव मेज पर फैलाकर जी भर के ऊंघो। घर बच्चों के कारण रह गया रेस्ट अधूरा, दफ्तर में हो जाए नींद का कोटा पूरा। आवश्यक कुछ काम कागजी छोड़ो ऐसे, ओवर टाइम बने प्राप्त हों दुगने पैसे। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बहुत दुखी बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ नसरुद्दीन? हाथ में पट्टियां बंधी थीं, कुछ झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, पत्नी ने ज्यादा मार दिया या कोई दुश्मनों ने लूट लिया, क्या हुआ? हाथ का क्या हुआ? दोनों हाथों में पट्टियां बंधी। नसरुद्दीन ने कहा, कुछ मत पूछिए, दुर्भाग्य, बस दुर्भाग्य, और कुछ ज्यादा क्या कहना। थोड़ा कहा और ज्यादा समझना। मैंने कहा कि मेरा मामला उल्टा है, मेरा मामला यूं है कि बहुत कहा और थोड़ा समझना। तुम मुझे जरा विस्तार से कहो। तो उसने कहा, क्या विस्तार से कहूं? कल चंदूलाल की पत्नी से प्रेम कर रहा था। ऐसी कोई नई बात नहीं, जग जाहिर है।
सभी जानते हैं, चंदूलाल भी जानता है, मगर कल न मालूम दुष्ट को क्या चढ़ा। एकदम आया अंदर, दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी बोली, नसरुद्दीन भागो, खिड़की से कूद जाओ। चंदूलाल आ गए। सो मैं भी घबराहट में, कपड़े तक नहीं पहना, और एकदम खिड़की पे जाके अंधेरा, सो कूदने की हिम्मत भी न हुई। सो खिड़की के चौखटे को पकड़ के मैं लटक रहा बाहर। थोड़ी बहुत देर में तो चंदूलाल कहीं जाएगा, बाथरूम में जाएगा, कुछ भी होगा तो अपने कपड़े लेके भाग खड़ा होऊंगा। मगर उस दिन न मालूम उसे क्या धुन सवार हुई थी, और होती भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े उसको वहीं रखे मिल गए। उसने कहा, ये कपड़े किसके? पत्नी ने कहा, क्या कोई मैं दुनिया भर का हिसाब रखती हूँ किसके कपड़े? अरे होंगे किसी के, वही कपड़ों पे किसी का नाम लिखा, तुम्हारे ही होंगे। नसरुद्दीन तो बनना, चंदूलाल तो बनना गया। एकदम सब दरवाजे द्वार खोल खोल के खोजने लगा, बाथरूम, अलमारियां तक छान डाली, पेटियां तक खोलनी जिनमें आदमी घुस ही नहीं सकता, ऐसे छोटे छोटे बक्से भी खोल डाले, सब सामान तितर बितर कर दिया। और आखिर में उसने आके खिड़की खोली तो और तो कुछ नहीं दिखा, अंधेरे में मेरे दोनों हाथ चौखटे पे दिखाई पड़ गए। उसने कहा, तो ठीक, तो ये रहे सज्जन। ले आए एक हथौड़ा और एक एक अंगुली पे मारे और कहे, जय बजरंग बली। तो मैंने कहा, ये तो बात सच में दुर्भाग्य की है, दुख की बात है। अरे उसने कहा, ये कुछ भी नहीं, अभी दुख की बात आई ही नहीं। मैंने कहा, अरे तुम्हारी अंगुलियां तोड़ रहा हथौड़े से, ये कुछ भी नहीं। एक अंगुली उसने मेरी पिछल डाली, फिर दूसरी पिछल डाली, मैंने तीसरी पिछल डाली, चौथी पिछल डाली, पांचवी, गिनती कर करके, और कहे, जय बजरंग बली। और कैसा आनंदित हो रहा, कैसा प्रफुल्लित हो रहा, उसको मैंने इतना प्रफुल्लित कभी देखा ही नहीं। जब मेरी 9 उंगलियां उसने कुचल डाली, मैंने कहा, तो सच में दुख की बात है। और उसने कहा, अभी दुख की बात आई ही नहीं जी। जब उसने मेरी 10वीं उंगली पे हथौड़ा मारा और जब मेरी 10वीं उंगली चौपट कर दी, कही तो बड़े दुख की बात। उसने कहा, आप बीच बीच में बोल देते हैं दुख की बात, अभी दुख की बात आई ही नहीं। जब 10वीं उंगली भी उसने मेरी तोड़ डाली और धड़ाम से मैं नीचे गिरा, तो मैं चकित हुआ कि वहां गिरने को कुछ था ही नहीं, मैं जमीन पे ही खड़ा था। मुश्किल से इंच भर फासला था मुझ में और जमीन में। तब मैंने अपनी खोपड़ी पीट ली कि अपनी उंगलियां नाक बर्बाद करवाई, गिरने को जगह ही नहीं थी। एक हकीम ने चंदूलाल से कहा, कौन कहता है तुम बीमार हो? चंदूलाल, तुम्हारी नाड़ी तो घड़ी जैसी तेज चल रही है। चंदूलाल ने कहा, हकीम साहब, आपका हाथ मेरी नाड़ी पर नहीं, घड़ी पर ही है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही थी, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं तो तुम ये सिगरेट पीना छोड़ दोगे ना? प्रेमी ने सिगरेट जलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रेमिका ने उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, और शराब पीना भी छोड़ दोगे ना? प्रेमी ने हीरो के अंदाज में कहा, मेरी जान, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ छोड़ सकता हूं। प्रेमिका बोली, और क्या क्या छोड़ दोगे? प्रेमी ने अपना हाथ छुड़ाकर सिगरेट बुझाते हुए कहा, तुम्हारे साथ शादी करने का विचार। 3 औरतें मरने के बाद स्वर्ग पहुंची। तीनों औरतों को सेंट पीटर के सामने लाया गया। सेंट पीटर ने पहली महिला से पूछा कि क्या आपने कभी
किसी पराये पुरुष से प्रेम संबंध स्थापित किया था? महिला बोली, अजी आप भी कैसी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती? मैं सीता सावित्री के देश की नारी, भला मैं परपुरुष के बारे में सोच भी सकती हूं? सेंट पीटर ने अपने सहायक से कहा, इसे स्वर्ण महल में भेज दो। अब सेंट पीटर ने दूसरी महिला से पूछा कि क्या आपने कभी परपुरुष के साथ प्रेम संबंध स्थापित किया? महिला बोली कि सिर्फ एक दो बार ही मैंने अपने मोहल्ले के सेठ चंदूलाल से शारीरिक संबंध बनाए थे। सेंट पीटर ने अपने सहायक से कहा कि इन्हें ले जाओ, हीरे जवाहरातों से बने महलों में पहुंचा दो। इसके बाद सेंट पीटर तीसरी महिला की तरफ मुखातिब हुआ और उससे बोला, आप बताइए, आपने कभी किसी पुरुष से प्रेम संबंध बनाया? महिला ने कहा, माफ करिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे पास तो जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं गया। शास्त्रों में कहा भी है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं। सेंट पीटर ये सुन के अपने सहायक से बोले, इसे मेरे कमरे में पहुंचा दो। मम्मी की अनुपस्थिति में 12 वर्षीय फरीदा को मेहमानों के लिए चाय बनानी पड़ी। एक मेहमान बोला, यार नसरुद्दीन, तुम्हारी बेटी के हाथों बनी चाय में तो मजा आ गया। फरीदा ने दरवाजे की ओर से ही झांक कर कहा, चाचा जान, यदि दूध में बिल्ली ने पेशाब न की होती तो और भी ज्यादा मजा आता। अहमक अहमदाबादी चंदूलाल से बोले, भाई तुम्हारे घर की मक्खियां बहुत तंग कर रही, बार बार उड़ाता हूं फिर भी मेरे नाक के ऊपर आके बैठ जाती। चंदूलाल ने कहा, मैं भी इनकी आदत से बहुत परेशान हूं, जो भी गंदी चीजें देखती हूं उन्हीं पे बैठ जाती। अभिनेता तैयार होते हैं, सजते हैं, पर्दे पे आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। मैं वहां किसी न किसी तरह घुस के पहुंच जाता था। मुझे कई दफा रामलीला के मैनेजर कहेंगे कि भाई तुम्हें यहां क्या करना, वहां बाहर सारी दुनिया बाहर इकट्ठी है, सब लोग वहां देख रहे हैं, तुम यहां क्या देखते हो? मैंने कहा, मुझे यहीं देखने दो, क्योंकि यहां मैं एक से गजब की चीजें देखता हूं। यहां मैं सीता मैया को बीड़ी पीते देखता हूं, जो मैंने वहां कभी देखा ही नहीं। अब ये चीज है सार की, जो वक्त पे काम आएगी, और आ रही है काम, अब भी काम आ रही। यहां रामचंद्र जी को और रावण को गले में हाथ डाले देखता हूं, जो वहां कभी दिखते ही नहीं। यहां मैंने हनुमान जी को रामचंद्र जी को चपत लगाते देखा, कैसी की तैसी तेरी। रामचंद्र जी कुछ ना कर पाए, बाहर यही हनुमान जी पूछ दबाए हुए और बिल्कुल बैठक मार के रामचंद्र जी के पास बैठे रहते हैं कि जी हजूर, जो आज्ञा, जो हुक्म। और ऐसी चपत दी अंदर, क्योंकि वो जो हनुमान जी बनते थे वो तो गांव के पहलवान थे, लफंगा थे। अब छठा हुआ कोई लफंगे ही बने हनुमान जी, और कौन बने? उनकी शक्ल सूरत भी बंदरों से मिलती थी। और रामचंद्र जी तो बेचारा एक छोकरा था 15-16 साल का, हनुमान जी तो उसकी मट्टी पलीत कर देंगे, ज्यादा गड़बड़ करे, वहीं ठिकाने लगा देंगे, जिंदगी भर के लिए याद आ जाए कि अब कभी राम नहीं बनना। पीछे जो खेल मैंने देखा वो असली था, बाहर जो खेल चल रहा था वो नकली था। अदालत में यह पूछे जाने पर कि आप तलाक क्यों देना चाहती हैं अपने पति को, चंदूलाल की पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरे पति मेरे प्रति वफादार नहीं, और इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मेरे एक बेटे की भी शक्ल उनसे नहीं मिलती।
देखा क्या प्रमाण दिया। जैसे एक महात्मा मेरे गांव में आए हुए थे, वो हमेशा आते थे। उनका व्याख्यान होता था गांव में, जो राम मंदिर था उसमें। राम मंदिर में जब किसी का व्याख्यान होता था तो मुझे घुसने नहीं देते थे। वो कहते कि तुम और किसी समय 24 घंटे राम मंदिर तुम्हारे लिए खोला है, मगर जब किसी का प्रवचन हो तब नहीं। मैं कहता कि भाई मेरे कुछ संशय हैं। राम मंदिर का पुजारी कहता कि भैया मुझे पक्की तरह पता, तुम्हारे कोई संशय नहीं, तुम सिर्फ उस बेचारे को परेशान करना चाहते। हम तो किसी तरह महात्मा जी को लेवा के लाए, और मैं तुमसे सच कह देता हूं कि आने के पहले महात्मा जी ने कह दिया था कि वो छोकरा तो नहीं आएगा। वो लोग, मैं उनसे कहता कि अगर मुझे मंदिर न आने दिया तो मैं मंदिर के बाहर उपद्रव मचाऊंगा। मैं लोगों से कहूंगा ये किस तरह के महात्मा कि मेरा संशय दूर नहीं करते। जो भी भीतर जाएगा उससे मैं कहूंगा कि पूछना महात्मा जी से कि छोकरा बाहर खड़ा है, उसका संशय दूर करना है उससे, और आप अंदर नहीं आने देते। अगर एक छोकरे का संशय दूर नहीं कर सकते तो हमारा क्या खाक संशय दूर करोगे। सुपद्र और न बढ़ जाए, मुझे अंदर आने देता, और महात्मा जी मुझे देखते से गड़बड़ हो जाती, और मैं तो बिल्कुल सामने ही बैठता। वो एक शब्द तौल के बोलते, क्योंकि वो जानते कि मैं कोई भी शब्द पकड़ लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जैसे वो एक दिन बोल रहे कि शरीर तो मिट्टी, मैंने कहा ठीक, अगर मैं 2-4 चपत आपको लगा दूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अगर शरीर मिट्टी है तो इसमें क्या नाराजगी? अरे क्या तुम्हारी मिट्टी, क्या मेरी मिट्टी, सबकी मिट्टी मिट्टी। वो कहने लगे कैसी बातें करते हो? आप कैसी बातें करते हो? आप ही ने उपद्रव खड़ा कर दिया, आप कह रहे शरीर मिट्टी। तो अगर एक दिन बोले संसार माया है, सो उनका जो कमंडलू था मैं लेके चला। बोले मेरा कमंडलू कहां ले चले? आप ही ने कहा कि संसार माया है। कहां का कमंडलू? कौन ले जाने वाला? किसका? जब सब माया ही है। तुमने कहा कि सब स्वप्नवत है। महाराज स्वप्न देख रहे हो कमंडलू का, और ये भी स्वप्न देख रहा है कि कोई कमंडलू ले जा रहा। स्वप्न में ही बड़बड़ा रहा है, कहां कमंडलू ले चले? कैसा कमंडलू? अरे बोले रखो मेरा कमंडलू। वैसे और लोगों ने भी कहा कि भाई छोकरा बात तो ठीक कह रहा, आप ही समझा रहे, कोई नहीं था। मैं परिपूर्ण रूप से जानता हूं कमंडलू सत्य है, बिल्कुल माया नहीं। माया जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैं प्रोफेसर हुआ तो मेरे प्रधान ने मुझे कहा कि देखो अभी तुम नए नए हो, छोकरे इस कॉलेज के बदमाश हैं। मैंने कहा आप उनकी फिक्र मत करो। 6 साल में कॉलेज में विद्यार्थी रह के ऐसा ऐसा अभ्यास किया हूं कि उन छोकरों को पानी पिला दूंगा। बोले क्या कहते हो? तो बहुत बदमाश छोकरे हैं और सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा तुम फिक्र तो छोड़ो, अगर न वो शिकायत लाए तुम्हारे पास कि भाई ये कहां का अध्यापक ले आए आप, ये हमको परेशान किए दे रहा है। और वही हुआ। 2-4 दिन बाद उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने पहले दिन से उन पर अभ्यास शुरू कर दिया। लड़के लड़कियां अलग अलग बैठे थे, मैंने कहा इकट्ठे हो जाओ। चौंके लड़के लड़कियां। मैंने कहा इतने दूर बैठोगे चुटैया कैसे खींचोगे? न लड़कियों को मजा आए, न तुम्हें मजा आए, न मुझे मजा आए। चलो इकट्ठे हो जाओ, जैसे दूध में पानी मिल जाता है इस तरह मिलो। वो एक दूसरे की तरफ देखें कि ये हो क्या रहा है।
अध्यापकों का काम तो कांस्टेबल का है कि वो बीच में खड़ा रहे, लड़के अलग लड़कियां अलग। और मैंने कहा मैं पढ़ाना शुरू नहीं करूंगा जब तक तुम मिल। मैंने जबरदस्ती उनको मिलवा जुलवा दिया। अब बैठे सुकुड़ पुकुड़ के, वैसे तो चिट्ठियां फेंकते, चिट्ठियां फेंके, कंकड़ मारे। मैंने कहा कंकड़ कहां है, चिट्ठियां कहां है? एक लड़के ने कहा आप बातें कैसी करते हो? मैं खीसे में कंकड़ लाया था। मैंने कहा ये लो, बिना कंकड़ के मजे ही क्या आएगा, अरे मारो कंकड़। और लड़कियों से मैंने कहा कि तुम्हारे लिए भी लाया हूं, और दूसरे खीसे से मैंने और बड़े कंकड़ निकाले कि ये तुम लो, ऐसी खोपड़ी पे बजाओ इनकी। वो तो बहुत घबराए कि पढ़ाई लिखाई क्या होगी। वो कॉलेज आते 6 साल में भी कॉलेज में रहा, पढ़ाई लिखाई मैंने कभी की नहीं, न तुमको करने दूंगा। कॉलेज में मेरा नियम था कि पहले जाके मैं कहता कि 5 मिनट का समय, शोरगुल करो, उछलो कूदो, डेस्क से तोड़ो, जो भी करना कर डालो, 5 मिनट मैं तमाशा देखूंगा, फिर अपन पढ़ाई शुरू करेंगे। और अगर तुमने 5 मिनट में कुछ गड़बड़ नहीं की तो फिर ख्याल रखना, बीच में अगर गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं। किसी को भी कक्षा छोड़ के जाना, पूछ के मेरा समय खराब करने की आवश्यकता नहीं। मेरा काम पढ़ाना है, सो मैं पढ़ाऊंगा, कोई रहे कि ना रहे। प्रधान ने मुझे बुलाया कि लड़के ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप कंकड़ पत्थर खीसा में लाते हो। मैंने कहा बच्चों की, विद्यार्थियों की सेवा करना ही तो अध्यापक का कर्तव्य। वो प्रधान ने भी अपनी खोपड़ी से हाथ मार लिया, उसने कहा दो गई। आप ठीक ही कहते थे कि आपको वो नहीं सता सकते, आपको क्या वो खाक सताएंगे। सेंट पीटर उन 3 स्त्रियों से किसी तरह निपटे ही थे कि फिर 3 देवियां आ पहुंची। इनमें से एक के मुंह पे सफेद मुंहपट्टी बंधी थी, वह जैन साध्वी थी। दूसरी एक खूबसूरत फ्रेंच मॉडल गर्ल थी, और तीसरी एक रजनी सी सन्यासिनी थी। सेंट पीटर ने सबसे पहले फ्रेंच लड़की से उसकी कमर के निचले हिस्से की ओर इशारा करके पूछा, इसका तूने क्या उपयोग किया? वह सुंदरी इठलाकर बोली, इसका उपयोग मैंने अपने 8 विवाहित पतियों और करीब 150 प्रेमियों के साथ मजा मौज लूटने में किया। साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं के फोटोग्राफ निकलवाकर धन कमाने और मॉडल गर्ल की तरह विश्व में ख्याति पाने में भी इसका उपयोग किया। सेंट पीटर ने अपने सहायक से कहा, इसे पकड़ कर नरक में डालाओ, यहां पागलों के लिए कोई जगह नहीं। यह सुनकर मुंह पट्टीधारी जैन साध्वी बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन नमोकार मंत्र का जाप करने लगी। सेंट पीटर ने रजनी सी सन्यासिनी से वही प्रश्न किया। वह बोली, मैंने अपनी वासना का उपयोग संभोग से समाधि की ओर जाने के लिए किया। संभोगा तून समाधि कड़े। पीटर ने अपने सहायक को आदेश दिया, इन माताजी को मोक्ष ले जाओ। जब जैन साध्वी की बारी आई तो उसकी ओर इशारा करके सेंट पीटर ने फिर वही सवाल दोहराया। साध्वी बोली, जी मैंने इसका उपयोग सिर्फ पेशाब करने के लिए किया। पीटर ने आश्चर्य से पूछा, सच कहती हो? तुमने सिर्फ पेशाब ही की और जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया? साध्वी ने लजाते हुए जवाब दिया, आपको कैसे भरोसा दिलाऊं? मैंने सिर्फ पेशाब की और कभी कुछ नहीं, और पेशाब भी सदा सूखी भूमि पर किए। यह भी आपको बता दूं, सेंट पीटर ने अपने सहायकों का इस औरत को वापस हिंदुस्तान भेज दो। जैन साध्वी बोली, क्यों? आखिर यह मामला क्या है? पीटर ने कहा, बकवास मत करो, चलो भागो यहां से, यह स्वर्ग है, कोई पेशाब घर नहीं।
गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चलने को थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी मां बेटी का वार्तालाप खत्म ही ना होता था। आखिर उसको खत्म होता ना देख गाड़ी के गार्ड सरदार विचित्र सिंह ने उन्हें कहा, माई जल्दी करो, गाड़ी में सवार हो जाओ, गाड़ी छूटने को है। युवती ने कहा, पहले मैं अपनी मां का चुंबन तो ले लूं, फिर सवार होती हूं। गार्ड ने कहा कि आप गाड़ी में सवार हो जाएं, वह काम मैं कर दूंगा। कुछ काम खुद ही करने होते, दूसरा नहीं कर सकता। मगर सरदार विचित्र सिंह, उन्होंने कहा, भाई तू तो चढ़, तेरी माता से मैं निपट लूंगा। एक डॉक्टर ने एक महिला से कहा, श्रीमती जी, आपके पति को पूर्णतया आराम की जरूरत है। महिला ने कहा, पर डॉक्टर साहब वह तो मेरी एक भी नहीं सुनती। डॉक्टर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी शुरुआत है। एक दूसरी महिला किसी डॉक्टर से कह रही थी कि मेरे पति को रात नींद नहीं आती, क्या करूं? तो डॉक्टर ने कहा, ये 2 गोलियां लो और सब ठीक हो जाएगा। चलते वक्त वो पूछने लगी, ये गोलियां पति को कब देनी? डॉक्टर ने कहा, पति को नहीं देनी, ये तुम्हें लेनी। अगर तुम सो गई तो वो तो सो ही जाएंगे। माई कोई तरह तुम सो जाओ। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन उससे कहने लगी कि तुम रात भर ये क्या बकझक करते हो, न खुद सोते न मुझे सोने देते, कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। नसरुद्दीन ने कहा, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं भाई, मुझे दिन में थोड़ा बोलने का मौका दे, तो रात में अपने आप बोलना बंद कर दूं। अब दिन भर मुझे मौका ही न मिले तो रात न बोलूं तो कब बोलूं? दिन और रात 2 ही तो चीजें। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने एक महिला चालक को रोककर चालान करते हुए कहा, आपने पीछे पढ़ा नहीं कि 40 से ऊपर गाड़ी चलाना मना है? महिला चालक ने कहा, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ 22 की ही हूं। शब्दों को पकड़ने वाले लोग। साहब ने चपरासी को बुलाकर कहा, आज बड़ी मुश्किल से टाइपिस्ट ओवर टाइम के लिए रुकी, मगर यदि मैं मौजूद न रहा तो काम पूरे नहीं होने वाले। तुम बंगले पे जाकर मेरी श्रीमती जी से बता देना कि मैं रात नहीं आ सकूंगा। चपरासी चला गया। अगले रोज वह सवेरे सवेरे ही आपस पहुंचा तो देखा साहब और टाइपिस्ट एक ही साथ टेबल पर सोए पड़े थे। उसने दस्तक देकर जगाया क्योंकि अन्य कर्मचारी भी आने वाले थे। शाम को चपरासी को बुलाकर साहब ने फिर कहा कि वह बंगले पर जाके कह दे कि रात नहीं आ सकेंगे। चपरासी बोला, साहब आप बेफिक्र रहें, कल मैम साहब ने मुझे बंगले पर ही रोक लिया था और ओवर टाइम भी दिया था। मैंने सुना है एक मारवाड़ी पहली बार अपनी पत्नी को लेकर बंबई घूमने आया। घूमते घूमते वे नरीमन पॉइंट के 20-30 मंजिली मकानों के पास आए। तभी किसी औरत ने 25वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। संयोग से वह औरत कचरे की पेटी में पड़ी थी। यह देखकर वह मारवाड़ी बोला, अरे ये बंबई वाले भी गजब के उड़ाऊ लोग होते हैं। यह औरत अभी 10-15 साल तो आसानी से चल सकती थी, इसको कचरे में फेंक दिया। चले जाओ काशी, हो जाओ सन्यासी। वो दूसरे दिन गुस्से में चले भी गए। शाम को एक धर्मशाला में रुके। थोड़ी देर में एक भिखारी और एक भिखारिन भी आकर उस धर्मशाला में ठहरे तथा उनके पश्चात एक धोबी अपने खोए हुए गधे को खोजता हुआ भी उस धर्मशाला में रात बिताने के उद्देश्य से आ पहुंचा। और सबसे अंत में एक गन्ने बेचने वाला अपने गन्ने लिए उस धर्मशाला में आके ठहरा। रात जब काफी होने लगी
तो भिखारी और भिखारिन प्रेमालाप में जुट गए। अंधेरा था, अतः जब प्रेमालाप चरम उत्कर्ष पर पहुंचने लगा तो भिखारी ने भिखारिन को पूछा कि मजा आ रहा है ना? भिखारिन गदगद स्वर में बोली, आहा बहुत मजा आ रहा है, तीनों लोग दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर कोने में पड़ा हुआ धोबी चिल्लाया कि भाई जरा देखना तो मेरा गधा कहीं दिखाई पड़ रहा है या नहीं। यह सुनकर भिखारिन चौंक गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आसपास और भी कोई मौजूद है। उसने जल्दी से भिखारी से कहा, जल्दी से निकालो, खींचो खींचो, जल्दी करो। यह सुनकर गन्ने वाला चिल्लाया, सालो जिसने भी गन्ना निकाला उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। यह सुनकर अहमदाबादी को भी जोर से हंसी आ गई और उन्होंने सोचा अब काशी जाके होना, अब चलें भगवान के पास और उन्हीं के सन्यासी हो जाएं। सो वो लौट आए वापस, अब वो मेरे सन्यासी हैं, यहां मौजूद हैं। एक छोटे से बच्चे से किसी ने पूछा कि तेरा नाम क्या? उसने कहा कि बताना बहुत मुश्किल। उसने पूछा, हद होगी, तुझे अपना नाम भी नहीं मालूम? उसने कहा, नाम अब मैं क्या बताऊं? स्कूल में मास्टर मुझको